हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है क्वार्टर वन के रिजल्ट यहाँ पे चल रहे हैं एंड जब भी रिजल्ट चलते हैं ना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मजेदार बात कौन सी होती है? यस, कोई ना कोई ऐसी कंपनी होती है जो बहुत कमाल के नंबर दिखाती है, कोई ना कोई ऐसी भी कंपनी होती है जो बहुत ही घटिया नंबर भी दिखाती है। जो भी अच्छे कंपनी के नंबर होते हैं, मतलब बहुत अच्छे कंपनी के नंबर या फिर बहुत ही खराब कंपनी के नंबर, तो हमेशा मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा चलती है। ऐसे ही आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, एक कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही बिकॉज जैसे उस कंपनी के यहाँ पे नंबर आ गए दोस्तों, तो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लगभग लगभग 20% का अपर सर्किट लग गया सीधा इस कंपनी में। यस, तो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे बिजनेस लेवल पे। अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों, डिस्क्लेमर क्लियर कट है, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, इतने सारे कंपनीज होते हैं तो बिजनेस जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर कट मैं आप लोगों को बात यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि इस कंपनी की अगर बात करें तो चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिल गई कंपनी के नंबर्स में। टॉप लाइन में बात करें, बॉटम लाइन में अगर बात करें, तो इसी से रिलेटेड एक पॉजिटिव माहौल बनते हुए देखने को मिल गया। एंड जैसे आपको पता है, ड्यूरिंग द मार्केट ही जोरदार हम लोग को तेजी आते हुए देखने को मिल गया और 20% के ऊपर तो स्टॉक भाग नहीं सकता। आप चाहो तो कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम लोग सेक्टर वाइज बात कर ले, ठीक है, स्टॉक मार्केट में इतने सारे सेक्टर होते हैं, तो एक कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है। ठीक है, खेती से रिलेटेड इस कंपनी का काम देखने को मिल जाता है। अभी खेती में तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एग्जैक्टली कहाँ पे काम करते हैं, तो वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बट आपको बताना चाहूँगा, कंपनी का जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल जाता है। मतलब कंपनी अपना जो सामान है, बिजनेस है, जो प्रोडक्ट है, वो एक्सपोर्ट करती है और उससे ज़बरदस्त पैसा छापती है। अब ये एडवांटेज भी होता है, ये डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज क्या है भाई? ग्लोबल लेवल पे आप जितना चाहे मर्जी उतना आप अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हो। प्रॉब्लम क्या रहती है कि यस, दुनिया में किधर भी कुछ भी अगर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे उस कंपनी के फिर बिजनेस के ऊपर दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। ग्लोबल लेवल के प्रेजेंस की बात करें तो आप देख सकते हो दोस्तों, यूरोप से इनका रेवेन्यू 50% से ज़्यादा आता है। ठीक है, यूरोपियन मार्केट, यूरोप से रिलेटेड नॉलेज रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बनती है। देन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से 35% देखने को मिल जाता है, बाकी देशों से ठीक है वो 8% यहाँ पे चलता रहेगा। लैटिन अमेरिका आप देख सकते हो, वहाँ से भी अच्छा खासा बिजनेस आता है। मतलब क्या है कि कोई भी अगर आप बिजनेस को स्टडी करते हो तो ये चेक करना इंपॉर्टेंट होता है भाई कि अगर कंपनी 100 रुपया कमा रही है तो वहाँ से मतलब कमाई कहाँ कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यूरोप अमेरिका से रिलेटेड इनका बिजनेस काफ़ी लिंक देखने को मिल रहा है। एंड फिलहाल आपको पता ही है, दुनिया जब से ट्रंप आई है थोड़ी सी बदली हुई है। ठीक है, कभी कौन सी खबर कब आके बिजनेस को दिक्कत यहाँ पे हो जाए ये भी हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो अभी तक तो कंपनी ने भाई बहुत अच्छा खासा बिजनेस किया है, अच्छी खासी कमाई यहाँ पे की है। भविष्य कैसे रहेगा वो तो हर एक चीज़ अनसर्टेनिटी में ही रहती है। मार्केट में कदम रखा है तो वो तो हर कोई यहाँ पे बता नहीं पाएगा, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कंपनी एग्रीकल्चर में काम करती है, बट कंपनी का प्रोडक्ट क्या है ये तो हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे, बट उससे पहले कल है सैटरडे, तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है, कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। एंड जो और एक चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। संडे के दिन भी इस चैनल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो दोनों चैनल के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट की हम बात करें तो एग्जैक्टली कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? तो दोस्तों, कंपनी का काम है यहाँ पे एग्रोकेमिकल। यस, एग्रीकल्चर, खेती तो करते हैं बहुत सारे लोग, बट खेती को टिकाना आना चाहिए एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्रोकेमिकल सेगमेंट में इस कंपनी का योगदान हम लोग को देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो 92.5% एग्रोकेमिकल में कंपनी हम काम करती है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे जो बिजनेस है 7-8% उस दूसरे सेगमेंट से, बेल्ट से हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन एग्रोकेमिकल में भी 3 इनके हम लोगों को साइट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। साइट्स मतलब जहाँ से पैसे यहाँ पे आते हैं। हर्बिसाइड्स की बात कर ले, ठीक है, हर्बिसाइड्स मतलब आप कह सकते हो जो घास रहता है ना, उसके ऊपर जो हम लोग को कीड़े वीड़े लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा घास जो रहता है उसको बचाने के लिए उससे रिलेटेड जो केमिकल चाहिए होता है, तो उसमें कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है, 50.27%। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो फंगिसाइड्स की बात करें, नाम से ही पता चलता है जो फंगस विंगस लगता है उसको हटाने के लिए केमिकल आपको चाहिए, तो इससे कंपनी आप देख सकते हो 32 से 33% का काम करती है। एंड इंसेक्टिसाइड्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो आपको पता ही है कीड़े वीड़े लग जाते तो हटने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो 16 से 17% के आसपास का कंपनी का बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर बात करें तो कंपनी का साइज क्या है, तो कंपनी है लगभग 9-10 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाली कंपनी। तो ये मिड कैप कैटेगरी में आप कह सकते हो,
थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो रही है। वैसे तो स्मॉल कैप टाइप की थी, बट अभी मिड साइज में हम लोग को जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब भयंकर लेवल की रिस्की कंपनी है, इतना तो हम कह सकते हैं। मतलब बिजनेस अगर बहुत अच्छा आया तो एकदम 20%, जैसे कि आज के दिन एकदम ही मार्केट सर के ऊपर ही बैठा लेता है, और वहीं पे अगर खराब आया तो ऐसा पटक देगा कि सीधा लोअर सर्किट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप स्मॉल कैप मिड कैप से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग बस एक ही चीज़ के लिए आते हैं, नाम 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 के लिए भागते रहते हैं, एंड बाद में क्या हो जाता है भाई, वो इन बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को कभी सीख ही नहीं पाते हैं। सो हम आप सभी लोगों को बताइए, हम जब भी बातें करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड चीज़ों को कवर यहाँ पे करते हैं। सो दोस्तों, कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, इसी चीज़ के चलते आज ये कंपनी काफ़ी सारी मीडिया में हम लोग को छाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों कि जून क्वार्टर, ये भी जून है, ये मार्च है, ये जून है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले कि 77 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था वो 215 हो गया। ठीक है, क्वार्टरली अगर आप देखोगे 300 का 215 हो गया। ठीक है, तो ये डाउन ही देखने को मिल जाएगा, मैं आऊँगा इसके ऊपर थोड़ी देर के बाद। एंड अगर आप प्रॉफिट देखोगे, नेट प्रॉफिट की अगर बात कर ले, वो 27 करोड़ देखने को मिलता था, वो कितना हो गया, 143 तक जंप कर गया। जो 3 महीने पहले तो 204 का था, मार्च क्वार्टर की बात करें तो। अर्निंग्स भी देख सकते हो, ईपीएस 3 का ईपीएस आपको 15.83 तक देखने को मिल गया। जो 3 महीने पहले 22.5 था, वो तो देखा गया तो आपको डाउन ही देखने को मिलेगा। तो यस दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कितने क्वार्टर्स रहते हैं। 4 क्वार्टर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से यहाँ पे होते हैं आपको बताइए। पहला जून क्वार्टर, जिसको हम Q1 बोलते हैं, फिर सितंबर आता है Q2 बोलते हैं, फिर दिसंबर Q3, एंड मार्च को हमेशा Q4 बोला जाता है। तो दोस्तों, कंपनी का Q1 जो होता है ना दोस्तों, वो ये सबसे वीकेस्ट क्वार्टर होता है। कैसे? क्योंकि इतिहास की अगर हम लोग बात कर ले, अगर आप देखोगे कैसा होता है, एक सीजनल टाइप होता है ना कि आपके प्रोडक्ट का तब डिमांड ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, और सबसे पीक क्वार्टर अगर कोई रहता है दोस्तों, वो इनका Q4 रहता है। तो इसीलिए अगर आप इसको क्वार्टरली अगर कंपेयर करने जाओगे तो करेक्ट पिक्चर आपको कभी नहीं देगा। तो इसलिए ईयरली अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको एक यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ वाला सेगमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी इसी का एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा, आप देख सकते हो। ये देखिए, मार्च क्वार्टर ये इनका सबसे बेस्ट रहता है। सो लास्ट टाइम मार्च में देखिए कितना था, 255 था, ये 303 हुआ। तो एक काफ़ी अच्छा पिक्चर दिखाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करने जाओगे तो वापस वही होगा। मार्च जून को कंपेयर करने जाओगे एकदम ही भूकंप नजर आएगा। इस वक्त भी अगर आप चेक करोगे तो ऐसा ही लगेगा, अरे 303 का 215 हुआ। तो ऐसा नहीं। तो सिखाने का मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, कि आप किसी भी कंपनी के नंबर पढ़ते हो कि थोड़ा सा आप ये चेक कर लो कि कंपनी के क्वार्टरली नंबर, ईयरली नंबर कैसे कंसिडर करने हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड अगर आप ये चीज़ों को भी अगर आप चेक करोगे, ये देखिए मार्च क्वार्टर में 143 था, वो कितना हो गया इस पिछले मार्च में, 204। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट मार्च से जून 27 आ गया, सेम ऐसे ही लगेगा आपको, 204 का 143 हुआ। सो वैसा नहीं है, अपने हमेशा यहाँ पे ईयरली कंपैरिजन करके देखना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने पिछले साल का फिनेंशियल ईयर 25 का डेटा आपके सामने रखा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, Q1 में 77, Q2 में 90 ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है, दिसंबर में 115 एंड मार्च तक 303। मतलब इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस ग्रो होते रहता है। एंड जून सबसे वीकेस्ट क्वार्टर होता है, देन सितंबर उसके बाद स्ट्रॉन्ग, दिसंबर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एंड मार्च सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, इसके पहले का भी अगर आपको मार्च क्वार्टर देखना है, फिनेंशियल ईयर 24 अगर देखना है तो वो भी आप देख सकते हो कि जून में सबसे वीक, ये तो माइनस में ही था, 60 करोड़ का नुकसान, फिर सितंबर में 21, फिर दिसंबर में 69, एंड मार्च आते आते सीधा 255। तो इसलिए अगर आप इस कंपनी के नंबर को स्टडी कर रहे हो तो यस, ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर आप चेक करते हो तो आपको करेक्ट पिक्चर मिलती है। और इस वक्त के ईयरली नंबर्स की बात कर ले, जून में तो सीधा जो सबसे वीक क्वार्टर है उसमें ही कंपनी ने 215 तक का प्रॉफिट दिखा दिया, जो कि एकदम ही शॉकिंग बात थी। इसीलिए तो सीधा आप देख सकते हो 20% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से नंबर्स को आप लोगों ने स्टडी करना यहाँ पे होता है। देन बैलेंस शीट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अच्छा कंपनी के नाम की बात करें तो दोस्तों कंपनी का नाम है शारदा क्रॉप केम लिमिटेड। यस, नाम से हम लोगों को पता है, यहाँ पे पता चल जाता है कि केमिकल, क्रॉप से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी। सो थोड़ा पीछे आते हैं, बैलेंस शीट की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में आप आरएनएस देख सकते हो, रिजर्व एंड सरप्लस 2141 था, 2146 था। ठीक है, मतलब एकदम ही एक साल तो पूरा फ्लैट ही चला गया। देन 2400 के आसपास का रिजर्व हम लोग को देखने को मिला है। देन एलटीबी की बात करें, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो वही 0 देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 1 साल के भीतर भीतर रहता है, ये 3-2 करोड़ ही था, अभी वो भी 0 हो गया, तो प्योर डेट फ्री कंपनी है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 220 करोड़ का कैश हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो शारदा क्रॉप केम लिमिटेड, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे कर रहे थे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर ले, ठीक है, तो एक रिस्की टाइप की कंपनी है, बट प्रमोटर कितना है, 74.82%। ठीक है, मतलब नॉन प्रमोटर होल्डिंग मोटा मोटी 25-26% के आसपास ही रहेगा। उसमें भी हम अगर देखेंगे एफआईएस के पास
5.5 है, डीआईएस के पास 9 सवा 9 है और पब्लिक के पास 10 सवा 10% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एंड प्रमोटर होल्डिंग में प्लेजिंग कितना है, तो प्लेजिंग फिलहाल तो 0 ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, अगर आप भी चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर तीसरी बार दे रहा हूँ भाई, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ अगर आप कंपनी के बिजनेस को स्टडी करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। ऐसे जब भी क्वार्टरली नंबर्स आते हैं, जिस भी कंपनी के नंबर एकदम बड़े आते हैं या फिर बहुत खराब आते हैं, तो इसको हमेशा मार्केट में स्टडी किया जाता है। इससे आपको नई नई कंपनीज के बिजनेस के बारे में भी जानने का मौका यहाँ पे मिलता है। अभी जो सट्टा लगाने वाला होता है भाई, वो किधर भी एफएनओ में भी सट्टा लगाएगा, वो इन्वेस्टर में इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड भी आएगा, वो भी किसी भी कंपनी में पैसा जाके लगा देगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा कंपनीज को स्टडी करना होता है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज के नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो आज अगर देखा गया तो इस कंपनी के नंबर के चलते काफ़ी कुछ चर्चा हम लोग को देखने को मिली थी, जहाँ पे जून क्वार्टर का जो नंबर हम लोग को ईयरली जो देखने को यहाँ पे मिला है Q1 का, वो काफ़ी सरप्राइजिंग देखने को मिल गया, जहाँ पे कंपनी ने सबको इंप्रेस किया है। सो आप भी चाहो तो इस कंपनी के नंबर को स्टडी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।